गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो अभी टाइम हो रखा है 9:39, अगर दिख रहा हो तो। यप, अभी टाइम हो रखा है 9:39 और मैं जस्ट अभी उठा हूँ 9:30 पे, क्योंकि मेरे बुखार था और मेरा प्लान था कि मैं लेट तक उठूंगा। बाकी अब मैं काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। तो चलो अभी अपना वेट चेक करते हैं और फिर अपनी फिजिक चेक करते हैं, क्योंकि आज हमारे 90 डेज का लास्ट डे है। तो आज सुबह का जो मेरा बॉडी वेट आया वो है 74.90 kg। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं कंप्रेशन पहन के क्यों बैठा हूँ। असल में मुझे भी नहीं पता क्यों। मैं कल रात को मेरे होम ग्राउंड से घर पे आया, मैंने तब ये कंप्रेशन पहनी हुई थी। मुझे लगा कि मैं वर्कआउट करूंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया। मतलब मैंने थोड़ी बहुत करी बट ज्यादा नहीं कर पाया। फिर मैं घर पे आया और मेरा फीवर, मेरा हेडेक इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने फिर इसे बदला ही नहीं और मैं इन्हीं में ही सो गया। तो चलो अभी अपनी फिजिक चेक करते हैं। In life before we die, I want it every single time. No chances to revive. मुझे वैसे पता नहीं था कि बुखार होने के बावजूद भी मैं इतनी अच्छी फिजिक हासिल कर लूँगा। वैसे वो बुखार इतना ज़्यादा क्रिटिकल था नहीं, बस एक दिन का बुखार था जहाँ पर मुझे काफ़ी लो फील हुआ और उससे पहले भी मुझे वीकनेस फील हो रही थी, बट मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। बाकी मैं अभी छत पे आया हूँ थोड़ा सा सन बाथ लेने, क्योंकि मम्मी जी ने बोला कि बेटा जा सन बाथ लेके आ। तो मैं अभी पार्क से मेरी वर्कआउट ख़त्म करके आ गया हूँ। मैंने आज बस रनिंग करी और मैंने आज मेरा लेग डे भी करा। अब वो कैसे, मैंने इन टोटल 100 स्क्वाट्स कंप्लीट करी, 50 लंजेस ऑन ईच साइड। मेरी लेग्स भी काफ़ी ठीक लग रही हैं। लेग्स को मैं कल सुबह ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। अभी मैं ओट्स खाने वाला हूँ, जो कि होने वाले हैं 40 से 50 ग्राम, जिससे मेरा पेट भर जाएगा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद एक और मील लूँगा, जो कि होने वाले हैं रोटी और सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हिसाब से रोटी सब्ज़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आप कुछ भी बाहर का खा लो, लेकिन कुछ भी बना के खा लो, लेकिन जो सुकून और जो मज़ा आपको अपने घर के खाने से मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसीलिए मैं इस ओट मील के बाद वो मील करूँगा। तो चलो अभी अपने ओट्स तैयार करते हैं। ओट्स हो गए हैं अभी रेडी, मैं इन्हें अभी खाऊंगा और फिर खाने के बाद चलो कुछ बात करते हैं। तो मेरे ओट्स हो गए हैं ख़त्म और अब बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता था। आज मेरा 90 डेज़ का लास्ट डे था। अब इन 90 डेज़ में मेरा स्टार्टिंग वेट 78 kg था। फिर दिसंबर में मैं एक ट्रिप पे गया था, नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप पे, जहाँ पे मेरा वेट 79 kg आ गया था। और फिर मैं वहाँ से 18 दिसंबर को आया और मैंने 20 दिसंबर को मैंने मेरा कट वापस से शुरू करा, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वापस से उसी डिसिप्लिन में हैबिचुअल होना थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए। मैंने ट्राई करा और फिर 25 दिसंबर तक मैं बिल्कुल रेडी हो गया। मेरे फैट लूज स्केल है, मैं अपने डिसिप्लिन में काफ़ी हैबिचुअल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली बिगिनर था। मुझे इससे पहले 3 सालों का एक्सपीरियंस, 4 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे फ़िटनेस इंडस्ट्री में। और प्रॉपर फिटनेस इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा, मतलब मैं 4 साल से वर्कआउट करता हुआ आ रहा हूँ, यानी कि मैं भी 16 का होऊंगा। और मैं जस्ट 28 जून, जब मैं जस्ट 12 साल का हुआ था, मैं तब से वर्कआउट करता हुआ आ रहा हूँ। तो मुझे इससे पहले भी काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्कआउट्स वगैरह का, स्प्लिट्स वगैरह का, ट्रेनिंग कैसे करी जाती है और
मेरी मसल मेमोरी भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। अब मैंने इस कट में बाहर का कुछ भी नहीं खाया, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। मैं बाहर से अगर कुछ खाता भी था तो वो होता था एक मल्टीग्रेन सैंडविच जिसके बाहर मल्टीग्रेन ब्रेड्स होती थी और अंदर होते थे बस वेजिटेबल्स, और साथ में शायद वो कर्ड थी, कुछ तो था, मतलब मुझे पता नहीं। मैं वो खाता था जिसके अंदर हार्डली 300 कैलोरीज होती होंगी। वैसे ये कट के टाइम पे मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम बोरिंग फूड ही खाया है, जिससे मुझे काफ़ी बुरा फील होता था क्योंकि मेरे आसपास के लोग काफ़ी अच्छा फूड खाते थे और मैं वही अपना बोरिंग फूड। तो उस चीज़ को वैसे मैं कल फिक्स कर लूँगा क्योंकि कल मैं बाहर का खाने वाला हूँ। कल मेरा चीट डे है और ये चीट डे आई थिंक मैं डिज़र्व भी करता हूँ। मैंने 50 डेज़ तक कुछ भी बाहर का नहीं खाया। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने बाहर का खाया बट उतना भी जिसे हम बाहर वाला बोलते हैं वो नहीं खाया। मैं कैलोरी डेफिसिट में भी रहा, सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। फिर कल मेरे फीवर हो गया था, और बात कल की नहीं है, मुझे कल से 2 दिन पहले भी ऐसा वीक सा फील हो रहा था और मुझे पता था कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आने वाली है। बट मैंने एक पॉजिटिव थॉट रखते हुए मैंने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया और मैं बस अपना रूटीन करता रहा। अभी आज मेरी सुबह की फ़िज़िक आई डोंट नो हाउ बट काफ़ी ठीक आई है, मतलब काफ़ी अच्छी आई है, जो मेरे लिए ओके है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने जैसा सोचा था वैसी मेरी फ़िज़िक आई है, बट तब भी ये मेरे लिए ठीक है। मैंने मेरा 4 kg वेट लूज़ करा, और प्रॉपर 4 kg नहीं बोल सकता, मैं 5 kg बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जब नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे आया था तब मेरा वेट 79 kg था और वहाँ से लेकर अभी तक मेरा वेट 74.90 है। तो मैं प्रॉपर 4 kg नहीं कह सकता और ना मैं प्रॉपर 5 kg कह सकता। यू कैन से मैं 4 और 5 के बीच में मैंने वेट लूज़ करा है और मेरा फैट भी काफ़ी लूज़ हुआ है, जैसा कि आप इन पिक्चर में देख ही सकते हो। बाकी मैं ये बोलूँगा यार, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने ये जाना कि ज़रूरी नहीं कि हर बार सारी चीज़ें आपकी प्लान के हिसाब से हों। मादारा उचिहा की लाइन नहीं है, इन दिस अकर्स वर्ल्ड नथिंग गोज एज प्लान्ड। मतलब उसका एक फेमस डायलॉग है, उसका ये तो बस एक पार्ट है कि इस श्रापित दुनिया में कुछ भी आपके अनुसार नहीं चलता, और इसीलिए मैंने जो सोचा था मेरे साथ भी वही नहीं हुआ। लेकिन मैंने 4 kg वेट लूज़ करा। अब मेरे आगे के प्लान अगर देखे जाए तो कल के चीट डे के बाद मैं एक बल्किंग अप्रोच नहीं कह सकते, मतलब मैं 12 दिन तक मेंटेनेंस पे खाऊंगा, फिर मैं 200 या 300 के बल्क पे रहूँगा और फिर मैं वापस से 5 वीक का, मतलब मैं 5 वीक्स का एक कट शुरू करूँगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में एक फंक्शन आने वाला है और मुझे उसके लिए काफ़ी अच्छा दिखना है, इसीलिए मैं कट उसके लिए शुरू करूँगा और फिर उस फंक्शन के बाद मैं बल्क ही करूँगा। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है कि मैं मार्च में जिम ज्वाइन कर लूँ, और क्योंकि मैं अब एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मैंने नेचुरल का पोटेंशियल कह सकते हैं हिट कर लिया, और मैं यार इतनी सारी चीज़ें वैरी नहीं कर सकता क्योंकि होम वर्कआउट वगैरह एक साइड होते हैं, बट मुझे जो एक सर्टेन लुक चाहिए उसके लिए मेरा जिम में जाना ज़रूरी है। और जिम में जाने का मतलब ये नहीं कि मैं एक बॉडी बिल्डिंग अप्रोच फॉलो करूँगा, मैं एक हाइब्रिड एथलीट रहूँगा। मैंने वैसे जिम के लिए मेरी अभी से एक स्प्लिट तैयार कर रखी है जो मैं आपको तब बताऊँगा जब मैं मेरे जिम में जाना शुरू करूँगा। वैसे मैं इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं हूँ, बट हो सकता है कि मैं जिम में जाऊँ। अब इसमें कई लोग ना ऐसे मुझे पॉइंट आउट करेंगे कि यार ये तो होम वर्कआउट पे था, 15 साल का है और ये प्योर वेज रहा है और इसने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, तो और अब ये जिम भी ज्वाइन कर रहा है। मैं बता दूँ मैं 90 डेज से पहले ओकेजनली अंडे खा लेता था। उसके बाद जैसे ही मेरा 90 डे का चैलेंज शुरू हुआ, मैंने अंडे कम्प्लीटली बंद कर दिए मेरी डाइट से। मैं फिर एक
प्रॉपर वेज डाइट फॉलो करने लग गया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है यार। वेजिटेरियन डाइट में आपका प्रोटीन पूरा हो जाता है। आई मीन सोयाबीन एक इतना लीथल वेपन है ना मेरे लिए प्रोटीन पूरा करने के लिए कि मुझे और किसी चीज़ की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। 50 ग्राम से लेकर 70 ग्राम तक प्रोटीन मेरा सोयाबीन कंप्लीट कर देती थी। बाकी ओट्स हो गए, पीनट बटर, चलो उसके अंदर इतना नहीं होता प्रोटीन, बट नॉर्मली मेरा 50 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता था सोयाबीन के अलावा। और अगर मैं सोयाबीन को मिलाऊं तो मेरा दिन में 120 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता था, जो काफ़ी था मेरे लिए। अभी चलो मिलता हूँ आपसे कल चीट डे पे। बाकी यार बताना कि मेरी ये जर्नी कैसी लगी आप लोगों को। और मैं फ्यूचर में ना ऐसी वीडियोज़ नहीं डालने वाला। अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों? मैं ना अब बहुत ज़्यादा क्वालिटी अपग्रेड करने वाला हूँ। आप देखोगे मैं अलग अलग टाइप के शॉर्ट्स ट्राई करूँगा, और हो सकता है कि मैं ना नेक्स्ट वीडियो से ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाता रहूँ। लेकिन हाँ, अब आपको ठीक ठाक कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है बनाने के लिए। इसलिए आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो क्या था, मैं सुबह मेरी फिजिक रिकॉर्ड करता था और उसको कट्स में डाल के उस पे कट्स लगा के मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देता था शॉर्ट्स के फॉर्म में। और बाकी उस सुबह की फिजिक शॉट के बाद मेरा एक टॉकिंग शॉट आता था, वो लॉन्ग वीडियो पे मैं फॉर्म डाल देता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं एक प्रॉपर मेरी दिनचर्या दिखाऊंगा, मेरी लाइफ में जो हो रहा होगा वो दिखाऊंगा। बाकी मेरे अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ये चैनल अब फिटनेस की तरफ थोड़ा सा कम और पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है। और मैं से बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं अच्छा स्कोर करूँगा। मैं हमेशा एक एवरेज बच्चा रहा हूँ जो 70 to 80% लाता था, मतलब लाता है। और 11th में तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मेरी लाइफ की सबसे ख़राब परफॉर्मेंस मैंने 11th के मिड टर्म में दी है। और लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं होगा, देख लेना। आई थिंक मैं कम से कम 60% तो सिक्योर कर ही लूँगा। बाकी देखते हैं पेपर में क्या होगा। मैं तैयारी तो कर ही रहा हूँ। तो चलो मिलता हूँ आपसे ऐसी नहीं, इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग बीमार पड़ो। और जाती जाती ठंड है यार, अपना ध्यान रखो।